नेक्स्ट देखो बेटा एक्सरसाइज 10.2 द क्वेश्चन नंबर 13 फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर्स ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A 1 2 3 एंड B -1 -2 1 डायरेक्टेड फ्रॉम A टू B। तो यह आप बेटा जो असी लेना वा डायरेक्टेड फ्रॉम A टू B मतलब A टू B पहले डिस्टेंस निकालांगे कितना आएगा। यह पॉइंट A हो गया तुहाडा, यह पॉइंट हो गया B। A हो गया 1 2 3, B पॉइंट है -1 -2 ते 1। आप इन्हां दी निकाल लैनी पहले डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी आर। जो डायरेक्शन रेशियोज निकालनी है तो किस तरह निकालनी है मैं बी दे विचों असीं ए दे पॉइंट जिहड़े आ माइनस कर देंगे। ठीक है, यानी x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 वो बन गया -1 -1 -2 -2 1 -3 दैट इज़ वो की आ गए -2 -4 ते -2। होर एक चीज़ ये है कि जो आप डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन कोसाइंस कुछ भी लैने अगर वो कुछ कॉमन आता है तो वो असी बाहर कढ़ देना। बाहर इस तरह नहीं निकालना, जस्ट कॉमन जड़ा वा एक तरह का खत्म हो जाएगा, वो बन जाएगा। यह हुण माइनस भी तिना जा रहा, ठीक है, तो यदा 2 भी कॉमन आ रहा है, मतलब -2 कॉमन आ रहा सारे च। बन गया 1 2 1। यह बन गए डायरेक्शन रेशियोज। जो असी डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी आर वो की बन जाएगा 1/√ऑफ 1² + 2² + 1² इंटू 2/, इस तरह सारे के नीचे सेम आ जाएंगे ना, तो वो आ जाए। इनू सॉल्व कर दें, इधर 1 + 4 + 1 तो इधर भी आ गया 1/6, यानी कि दैट इज़ की बन गया 1/√6 2/√6 तो 1/√6। यह बन गया डायरेक्शन कोसाइंस। नैक्सट है बेटा शो दैट द वैक्टर्स i कैप + j कैप + k कैप इज़ इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस OX OY एंड OZ एक्सिस। 3 एक्सिस दिते हुए हैं और तीनों एक्सिस जोड़े एक दूसरे ते की होंगे परपेंडिकुलर, इक्वली ए परपेंडिकुलर होंगे तीनों आपस दे विच। यह हो गया O X Y Z हुण आपां हमेशा परपेंडिकुलर लैने, ठीक है। यह हो गया X एक्सिस तो Y एक्सिस तो Z एक्सिस, तिन्हों के आपस के जो एंगल है वो 90 डिग्री तीनों बना रहे हैं। तो एक होर वैक्टर है वो असी शो करना वा कि जिस तरह मान लो आ वैक्टर है OP कोई लाइन है, ठीक है ना, OP वैक्टर असी ले लिया, वो इन्होंने तीनों एक्सिस के उपर इक्वली इंक्लाइंड है, ठीक है। तो आपां की लिखांगे पहले सपोज कर लाँगे लैट वैक्टर A i कैप + j कैप + k कैप दे बराबर है। तो असी उन्होंने की करांगे बेटा यदा हुण निकालांगे असी यूनिट वैक्टर। की निकालांगे यूनिट वैक्टर A कैप जिहड़ा हुंदा वो किहदे बराबर हुंदा हो गया वैक्टर A ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वैक्टर A। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वैक्टर A किहदे बराबर हो गया, दैट इज़ इक्वल टू 1² + 1² + 1², ठीक है, यानी कि √3 आ गया। 1 का स्क्वायर 1 + 1 + 1 ये आ गया √3। तो यदा मतलब यूनिट वैक्टर लिख लो, वो आ गया तुहाडे को i कैप + j कैप + k कैप ओवर आ गया √3। इन्हू अलग अलग कर लिए तो बन जाएगा 1/, यानी कि i कैप ओवर √3 + j कैप ओवर √3 + k कैप ओवर √3। तो यही ये बन जाएंगे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वैक्टर A R। हुण चाहे तुसी उस तरह डायरेक्शन रेशियोज निकाल लो तो उस तरह भी कर सकते हो, ठीक है, तो वो भी डायरेक्शन कोसाइंस निकल जाएंगे तो ये भी निकल जाएंगे। तो यह की बन गया दो तरीके का दसते। यह हो गया 1/√3
1/√3 ਤੇ 1/√3। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੋਸਾਈਨਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਬਣੇ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕੀ ਆ ਗਏ, ਸੇਮ ਆ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਐਲਫਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਨਾਲ ਬੀਟਾ ਤੇ ਜ਼ੈਡ ਐਕਸਿਸ ਨਾਲ ਗੈਮਾ। ਦੇਖਣ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਕਾਰਨਰ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲਾਈਨ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ देयरफॉर cos अल्फा ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 1/√3, cos बीटा ਉਹ ਵੀ 1/√3 ਤੇ cos ਗੈਮਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ 1/√3। ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕੀ ਆ ਗਏ, इक्वल। देयरफॉर लाइन या वेक्टर A is equally inclined to the axis OX, OY and OZ। ठीक है। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ vector joining of two points। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਾ ਵੈਕਟਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਘਟਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੋਸਾਈਨਸ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ 10th 'ਚ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਏ ਬੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਨੇ x1 y1 z1, ਬੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਹੈ x2 y2 z2 ਤੇ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨਲੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਨ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ m1 m2। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਕਿ x ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਏ x y z, ਦੈਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਆਫ x ਇਜ਼ m1 x2 plus m2 x1 over m1 plus m2। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ y ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਆ ਜਾਣਗੇ m1 y2 plus m2 y1 over m1 plus m2। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ z ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਆ ਗਏ m1 z2 plus m2 z1 over m1 plus m2। ਠੀਕ ਹੈ, ਐ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਕਰਨੇ ਆ ਮੈਂ ਵੈਕਟਰਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਕਟਰਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗਾ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਹੈ ਏ ਬੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੈਕਟਰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਟ A ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ A ਵੈਕਟਰ ਐਂਡ B ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ B ਵੈਕਟਰ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ C ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਵੈਕਟਰ R। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਕਟਰ R ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ x y z ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ। ਤੇ ਵੈਕਟਰ A ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ x1 y1 z1 ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ x2 y2 z2। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਲੈਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਓਰੀਜਨ O0 0 ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਤਾ OA, ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ OA, ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ OB ਤੇ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ OC। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਵੈਕਟਰ A, ਇਹ ਵੈਕਟਰ B ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਵੈਕਟਰ R। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਿਕਾਲਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਟਰ R ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਟ OB ਦਾ origin ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ O ਨੂੰ। देयरफॉर ਇਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵੈਕਟਰ A, ਵੈਕਟਰ B, ਵੈਕਟਰ R ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਆਫ ABC। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ABC ਦੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਹੋ ਗਏ।
ਵੈਕਟਰ A ਵੈਕਟਰ B ਤੇ ਵੈਕਟਰ R। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਿਆ OA ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ A ਵੈਕਟਰ, OB ਵੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ B ਵੈਕਟਰ ਤੇ OC ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ R ਵੈਕਟਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ C ਹੈ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ AB ਨੂੰ ਇਨ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ M/N ਜਾਂ M1 M2 जो मर्जी ले लो। सपोज कर लेने लेट C डिवाइड्स AB इन द रेशो, हाँ ये भी लिखना पैना है कि इंटरनली डिवाइड कर लिया कि एक्सटर्नली। लेट C डिवाइड्स AB इंटरनली इन द रेशो M1 रेशो M2 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ डिवाइड कर रहा है। देयरफॉर AC ओवर CB, देखो ये अकॉर्डिंगली चलना आप A to C एंड C to B। AC ओवर CB यदी रेशो आ गई M1 ओवर M2, यानी कि आ गया M2 AC इज इक्वल टू M1 CB। M2 AC वैक्टर इज इक्वल टू M1 CB वैक्टर। हुण जिहड़ा AC वैक्टर है वो किहदे बराबर आएगा? AC वैक्टर आपां ले ली इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ले लो, देखो आ ट्रायंगल आपां ले ली OAC। आपां निकालना की है AC वैक्टर। AC वैक्टर ये डायरेक्शन इस तरह आएगी ना, AC वैक्टर निकालना है। ਇਹਦਾ मतलब AC वैक्टर कितने बराबर हो गया? या तो ट्रायंगल लवांगे पहले OAC ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ OA प्लस AC इज इक्वल टू हो जाएगा OR वैक्टर। तो या फिर तुसीं इहनूं डायरैक्टली अगर लै सकते हैं तो वो किस तरह लवांगे? अगर असीं AC वैक्टर लेना वै तो वो बन जाएगा R वैक्टर माइनस A वैक्टर, यानी OC वैक्टर माइनस OA वैक्टर। अगर नहीं पता चलेगा तो सीधा पहले ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली ले लो। ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली क्या आ गया? इन ट्रायंगल OAC, एनू आप इक्वेशन नंबर 1 मान लैने। इन ट्रायंगल OAC दे विच ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली बन गया OA वैक्टर प्लस AC वैक्टर इज इक्वल टू OR वैक्टर। हुण चाहिदा की है सानू AC वैक्टर चाहिदा। OA वैक्टर जिहड़ा है वो A वैक्टर के बराबर है प्लस AC वैक्टर इज इक्वल टू OR वैक्टर जिहड़ा है वो R वैक्टर के बराबर है। इत्थों तुहाडे कोल AC वैक्टर आ गया वैक्टर R माइनस वैक्टर A। इस तरह हुण आपां अगर निकालना है CB वैक्टर निकालना है तो CB वैक्टर वास्ते दूसरी ट्रायंगल ले लांगे इन ट्रायंगल OCB। हुण OCB ट्रायंगल ले ली आपां, OCB के अकॉर्डिंगली आ गया OC वैक्टर प्लस CB वैक्टर इज इक्वल टू OB वैक्टर। निकालना आपां की है हुण आ तुहाडा है R वैक्टर, CB वैक्टर जिहड़ा तुहाडा है वो बन गया तुहाडे को CB वैक्टर इज इक्वल टू, अपन फाइंड आउट करना है CB वैक्टर, तो OB वैक्टर तुहाडा है B वैक्टर। हुण तुहाडे को CB वैक्टर आ गया वैक्टर B माइनस वैक्टर R। तो यह वैल्यूज असीं उहदे च पुट कर देंगे। पुट इन इक्वेशन 1 M2 इंटू AC वैक्टर बन गया R वैक्टर माइनस A वैक्टर इज इक्वल टू M1 वैक्टर इंटू B वैक्टर माइनस R वैक्टर। इन्हों मल्टीप्लाई करो M2R वैक्टर माइनस M2 A वैक्टर इज इक्वल टू M1 B वैक्टर माइनस M1 R वैक्टर। R वैक्टर इकट्ठा कर लो, माइनस वाली रकम इधर आके प्लस बन जाएगी M1 प्लस M2 कॉमन आ जाएगा R वैक्टर। दिस इज इक्वल टू M1 B वैक्टर प्लस M2 A वैक्टर, यानी कि R वैक्टर तुहाडे को की आ गया M1 B वैक्टर प्लस M2 A वैक्टर ओवर
m1 प्लस m2। ठीक है, ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਵੈਕਟਰਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ if C divides AB internally in the ratio m1 ratio m2, then vector R कितने बराबर आएगा, m1 b vector प्लस m2 a vector ओवर m1 प्लस m2। फर्स्ट यह याद रखना है। सेकेंड, इफ C divides AB externally in the ratio m1 ratio m2, then वेक्टर R हो जाएगा ਤੁਹਾਡਾ बेटा m1 वेक्टर B माइनस m2 वेक्टर A ओवर m1 माइनस m2। फिर नैगेटिव साइन तुहानूं पता है ना कि फिर साइन जड़ा हो चेंज हो जाता, साइन कड़ा आ जाएगा फिर नैगेटिव दा आ जाएगा। यह तुसी बेटा याद रखना। तो थर्ड की याद रखना है, थर्ड पॉइंट है इफ C divides AB at the midpoint, if C divides AB at the midpoint, then vector R, फिर वेक्टर R क्योंकि रेशो जी है बेटा फिर रेशो बराबर हो जाती है। ठीक है ना, m1 तो m2 की रेशो की हो जाएगी बराबर, क्योंकि मिड पॉइंट तो C कट करेगा तो m1 की रेशो बराबर होगी तो 1 1 आ जाएगा। तो ये अकॉर्डिंगली फिर की बन जाएगा वेक्टर A प्लस वेक्टर B ओवर 2। फिर तुसी यह फार्मूला याद रखोगे। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट देखो, अगर असी फाइंड आउट करने हैं एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 2 है फाइंड द पॉइंट्स, फाइंड द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ the midpoint of the line segment AB, where A is the point 3 4 minus 2 and B is the पॉइंट 1 2 4। ठीक है, बी पॉइंट जोड़ा है वो है 1 2 4। यह दो पॉइंट तो दिते हुए हैं। पोजीशन वैक्टर आप पॉइंट आउट करने हैं ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट वेयर ए बी, वेयर ए इज़ द पॉइंट दिस एंड बी इज़ द पॉइंट ऑफ दिस। यह पॉइंट लिख लो पहले, ए पॉइंट जड़ बी पॉइंट। ए पॉइंट दिता होया तुहानूं 3 4 माइनस 2 तो बी पॉइंट हो गया 1 2 4। तो कोआर्डीनेट ऑफ सी असी फाइंड आउट करने हैं। उस तरह ही बेटा असी जिस तरह आप 10 तक करते आए हैं उस तरह ही करांगे। बस इत्थे नूं लिख लेना कि लैट वैक्टर ए वैक्टर बी बी दा पोजीशन वैक्टर ऑफ ओ ए एंड ओ बी, यानी कि ओ ए वैक्टर जोड़ा तुहाडा हो गया वो हुण उन्होंने वैक्टर की फॉर्म च लिखांगे तो बन जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। तो ओ बी वैक्टर जोड़ा तुहाडा बन गया i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। उन्होंने पॉइंट्स नूं ही असी उन्होंने कंपोनेंट लगा देने i j k के अकॉर्डिंगली लिख लवांगे असी। ठीक है, तो हुण आपां निकालना है वैक्टर c निकालना है। तो वैक्टर सी का फार्मूला की है वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी ओवर 2।
उन्होंने दी वैल्यूज़ लिख दो। वैक्टर ए यानी कि पोजीशन वैक्टर हो गया ना, यह बन गया 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। इन्होंने दोनों को असीं ऐड करांगे, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप ओवर 2। हुण इन्हां दे अकॉर्डिंगली इन्हूं ऐड करो। 3 + 1 कितना हो गया 4i कैप, 4 + 2 6j कैप माइनस 2 + 4 + 2k कैप ओवर 2। हुण 2 जड़ा कॉमन निकाल लो तो वो कैंसल हो जाएगा, वो बन गया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। यह बन गया तुहाडा वैक्टर C। ठीक है, तो पॉइंट के अकॉर्डिंगली 2 3 1 यह बन गया मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट C। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 3 है, शो दैट the 3 points A 1 -2 -8, B पॉइंट है 5 0 -2 एंड C पॉइंट है 11 3 7 आर collinear and find the ratio in which B divides AC। पहले तो आप बेटा पता करांगे कि तीनों पॉइंट जड़े वो की है ने कुलीनियर ने। तीनों पॉइंट कुलीनियर का मतलब इक्को लाइन पर आ रहे हैं। फिर असी रेशो निकालनी है, फाइंड द रेशो इन विच B डिवाइड्स AC। ठीक है, B डिवाइड कर रहा है AC नू, ना कि AC डिवाइड कर रहा है B नू। पहले तो चेक करांगे कि यह कुलीनियर है या नहीं है। ठीक है, इक्को पॉइंट पर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो आप ले लेने पहले पोजीशन वैक्टर के अकॉर्डिंगली इन्होंने लिखिए, लेट वैक्टर A वैक्टर B वैक्टर C be the पोजीशन वैक्टर्स ऑफ A B एंड C। ठीक है, ऑफ पॉइंट्स A B एंड C इन्होंने पोजीशन वैक्टर के अकॉर्डिंगली आप लिखांगे इनू, यानी कि A वैक्टर वही A वैक्टर जड़ा है वो A वैक्टर के बराबर है, तो कि बराबर आ जाएगा i कैप माइनस 2j कैप माइनस 8k कैप। इसी तरह वैक्टर B इज इक्वल टू OB वैक्टर, वो बन गया 5i कैप 0j कैप प्लस 0j कैप माइनस 2k कैप। इन्हों तुसी इस तरह भी लिख सकते हो 5i कैप माइनस 2k कैप। वैक्टर C इज इक्वल टू OC वैक्टर इज इक्वल टू 11i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप। ठीक है, प्लस 7k कैप। हुण निकालना तो आप ये है ना कि तीनों पॉइंट कुलीनियर ने, यानी ए हुण सानू ये नहीं पता क्योंकि उन्हें इत्थे लिखा हुआ है कि B डिवाइड कर रहा है AC नू। ਇਹਦਾ मतलब फिर इस तरह पॉइंट आ जाएंगे A B तो C। अगर इस तरीके ना पॉइंट गिवन है A B C को लाइन पर आ रहे हैं तो इसका मतलब A B तो B C इन्हों दोनों का अगर सम करिए तो AC के बराबर आना चाहिए, ताई वो कुलीनियर होंगे। ठीक है ना, ये तुम कढ़न का तरीका की है कुलीनियर है कि इन्हों दोनों का सम निकालिए AB प्लस BC, अगर वो AC के बराबर आ गया दैन पॉइंट्स आर कुलीनियर। हुण पहले आप निकालिए AB वैक्टर। हुण जो AB वैक्टर निकालना है इनू लिखांगे OB वैक्टर माइनस OA वैक्टर। ठीक है, OB के विचों OA फाइंड आउट करांगे, यह कितना आएगा। OB वैक्टर तुहाडा है 5i कैप प्लस 0j कैप माइनस 2k कैप। ये माइनस करांगे OA वैक्टर i कैप माइनस 2j कैप माइनस 8k कैप। इनू सॉल्व करो, 5 1 गए आ गया 4i कैप माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 0 + 2 प्लस 2j कैप, यह भी माइनस माइनस प्लस बन गया प्लस 8 तो माइनस 2 ये बन गया प्लस 6k कैप। यह आ गया तुहाडे को AB वैक्टर। AB वैक्टर
ठीक है। ਹੁਣ ए बी ਵੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੀਕਾ, ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ए बी ਤੋਂ ਬਾਅਦ ए सी ਹੀ ਨਿਕਾਲੀਏ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਸੇਮ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ। ठीक है, यह वैक्टर ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ए बी ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ, बी सी ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ, ए सी ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਕੀ ਆਏਗਾ। ओ सी ਵੈਕਟਰ ਮਾਈਨਸ ओ ए ਵੈਕਟਰ। ओ सी ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟੇ ਉਹ ਹੈ 11 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 7 k कैप माइनस ओ ए वैक्टर है i कैप माइनस 2 j कैप माइनस 8 k कैप। ਇਹਨੂੰ सॉल्व करो, 11 चो 1 गए 10 आई कैप आ गया माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 2 जे कैप, ये भी माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 8 कितना हो जाएगा प्लस 15 के कैप। 3 प्लस 2 हो गया 5, ये हो गया 5। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਬਚੇਗਾ 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप। ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸੇਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 2 ਕਾਮਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ए बी ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 'ਚੋਂ ਵੀ ਅਗਰ 2 ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਦਈਏ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ 2 ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ 5 ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਹੈ 2 1 3 ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੀ 2 1 3 ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਅਗਰ ਸੇਮ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈ ਪੈਰਲਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ए बी ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ए सी ਵੈਕਟਰ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੈਰਲਲ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ ए ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ ए इज़ सेम। अगर ये पैरलल भी है, देखो पैरलल ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਲਾਈਨ ਐਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਨੀ ਜਿੱਥੋਂ ਵੈਕਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਸੇਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਸੇਮ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਰ ਸੇਮ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਵੈਕਟਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਵੈਕਟਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। देयरफॉर ए बी वैक्टर ए वैक्टर बी वैक्टर सी आर कोलीनियर। ये की हो गए कोलीनियर हो गए। हुण आपां बेटा इन्हां दी रेशो दसनी है। रेशो हुण कड्ढण लई की करांगे, ए बी वैक्टर ओवर ए सी वैक्टर। ए बी वैक्टर है 2 ओवर कितना है 2 इंटू 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप। ये है तुहाडे को 5 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप। ठीक है ना, हुण रेशो तो सानू पता लग गई 2 ओवर 5 है, पर 2 ओवर 5 की रेशो है ए बी ते ए सी दी। यह भी गल ध्यान रखना है कि जिस तरह हुण यह लाइन हैगी है ए, यह लाइन बी, यह पॉइंट हो गया सी। ਇਹਦਾ मतलब ए बी पॉइंट जड़ा है वो तुहाडा 2 है। ए तो लैके सी तकन दा पॉइंट जी वैल्यू है वो कितनी है 5। ये ए तो लैके सी तकन दी वैल्यू दी है। ਇਹਦਾ मतलब रेशो सानू ए बी ते बी सी दी चाहिए है, तो बी सी कितना आ जाएगा 5 माइनस 2 करांगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। देयरफॉर बी डिवाइड्स ए सी इन द रेशो 2:3। रेशो जी आ गई वो आ गई 2:3।